जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें कि सारे के सारे ऑल क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। कोई यूपीएससी में, कोई बीपीएससी में, कोई वेस्ट बंगाल पीएससी में और कोई यूपीएससी आदि के आए हुए हिस्ट्री जी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं। कौन सा है वे? आगरा फोर्ट, हुमायूं का मकबरा, महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह, हम्पी के स्मारकों का समूह। तो वह कौन सा है लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ? तो वह है रेड फोर्ट, यानी कि आगरा का लाल किला, आगरा फोर्ट। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? शाहजहां ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या अकबर ने? तो ताजमहल शाहजहां ने मुमताज़ की याद में बनवाया था। चलिए अगला है, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? यानी कि जो चार मीनार है हैदराबाद में, उसका निर्माण किस बीमारी के फैलने की उन्मूलन के लिए हुआ था? पीत ज्वर, प्लेग, कुष्ठ रोग या कैंसर? तो कौन सी बीमारी? प्लेग रोग, प्लेग बीमारी के लिए हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार या इत्माद उद्दौला? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार मीनार। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? बुलंद दरवाज़ा, इबादत खाना, गोल गुंबद या पंचमहल? तो बुलंद दरवाज़ा ये भी फतेहपुर सीकरी में है, इबादत खाना ये भी है, पंचमहल ये भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि गोल गुंबद फतेहपुर सीकरी में नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में नहीं है? बुलंद दरवाज़ा ये भी है, सलीम चिश्ती की दरगाह ये भी है, दीवाने खास ये भी है, कुतुब शाही मकबरे ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला है, मुग़ल सम्राट हुमायूं का मकबरा डैश में स्थित है? यानी कि जो मुग़ल सम्राट हुमायूं है उसका मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में, दिल्ली में, शाहदरा में या कुल्दाबाद में? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ये मकबरों की एक ट्रिक है जो हम आपको बाद में बताएंगे। अगला है, महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा है? यानी कि महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा है? धान के खेत से, पेड़ से, गार्डन से या जल से? तो महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। चलिए अगला है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? सफ़ेद और हरे रंग के संगमरमर से, ग्रेनाइट से,
लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से या सामान्य चट्टान से? तो जो जयपुर में हवा महल है उसका निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है। चलिए अगला है, हवा महल का निर्माण किसने किया था? महाराजा भगवत सिंह, महाराजा जगजीत सिंह या महाराजा सवाई प्रताप सिंह या महाराजा जसवंत सिंह? तो हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने कराया था। चलिए अगला है, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? जामा मस्जिद दिल्ली, बादशाही मस्जिद लाहौर, काबुली बाग मस्जिद हरियाणा या किला ए कोहना मस्जिद दिल्ली? तो दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसे किसने बनाया था? शाहजहां ने। चलिए अगला है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो किसने कराया था? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण जब कराया था जब अकबर ने गुजरात पर विजय पाई थी, तब उसकी खुशी में इसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। अगला है, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? अमृत सरोवर झील, गोल्डन झील, हरिके झील या सुखना झील? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में अमृत सरोवर झील के किनारे पर स्थित है, जो कि इसे हम सिखों का शहर मानते हैं और वहाँ यह स्वर्ण मंदिर जो है ये सबसे बड़ा सिखों का गुरुद्वारा है जो कि पंजाब में स्थित है। अगला है, मक्का मस्जिद हैदराबाद डैश द्वारा संपूर्ण किया गया, किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जहांगीर या कुतुब शाही या औरंगज़ेब? तो मक्का मस्जिद हैदराबाद जो है उसको औरंगज़ेब ने पूरा कराया था। अगला है, निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तानसेन, अमीर खुसरो, स्वामी साधु या बैजू बावरा? तो कौन था? ये था अमीर खुसरो। चलिए अगला है, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उनमें शामिल नहीं था? एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख युद्ध या एंग्लो मैसूर युद्ध या एंग्लो बांग्ला युद्ध? तो एंग्लो मराठा युद्ध भी हुआ था, एंग्लो सिख युद्ध भी हुआ था, एंग्लो मैसूर युद्ध भी हुआ था, लेकिन एंग्लो बांग्ला युद्ध नहीं हुआ था। चलिए अगला है, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? 1505 ईस्वी में सेंट एंजेलो फोर्ट या सेंट थॉमस फोर्ट या फोर्ट इमैनुअल्स या फोर्ट सेंट डेविड? तो किसका निर्माण कराया गया था? सेंट एंजेलो फोर्ट। ये 1505 में अंग्रेजों द्वारा कराया गया था, पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा। अगला है, अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था? 1600 से 1612, 1641 से 1645, 1701 से 1710 या 1721 से 1728? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यह 1600 में स्थापित हुई थी। चलिए अगला है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किस से बने मुलायम कपड़े निर्यात करता था? केवल सूती, केवल रेशम, केवल नायलॉन या सूती एवं रेशम? तो भारत जो है वो सूती एवं रेशम दोनों के बने कपड़े निर्यात करता था। अगला है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गोवा मुक्ति आंदोलन, गोवा असहयोग आंदोलन या गोवा शांति मार्च या गोवा गुटनिरपेक्ष आंदोलन?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा मुक्ति आंदोलन। अगला है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने को डैश नाम से भी जाना जाता था? विलियम कंपनी, जॉन कंपनी, लॉर्ड कंपनी या लॉरेंस कंपनी? तो जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। अगला है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1492, 1498, 1948 या 1857? तो वास्को डी गामा यह 1498 ईस्वी में भारत आया था। चलिए अगला है, 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था, यानी कि किसे अधिकार दिया था? महारानी एलिजाबेथ वन या महारानी एलिजाबेथ टू या किंग जॉर्ज वन या किंग जॉर्ज सिक्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महारानी एलिजाबेथ वन। अगला है, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? 14वीं, 15वीं, 16वीं या 17वीं? तो यह पहली बार 16वीं सदी में आए थे। अगला है, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? पुडुचेरी, पटना, सूरत या गोवा? तो यह जो है फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी, यह पुर्तगाल के कब्जे में थी, गोवा। अगला है, फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? कप्पकड़ाबू केरल, अलीबाग महाराष्ट्र, मीरामार गोवा या मांडवी गुजरात? तो किस रास्ते पर उतरा था? ये कप्पकड़ाबू केरल में। अगला है, यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुंचे थे? कोचीन, कलकत्ता, चेन्नई या कालीकट? तो वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। अगला है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? बुलबुल, चेतक, हैग्रीव या बादल? तो महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम चेतक था। अगला है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? मुगलों ने, लोधी ने या मराठा ने या खिलजी ने? तो पानीपत के तीसरा युद्ध जो हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? श्रीरंगपट्टनम की संधि, पुरंदर की संधि, इलाहाबाद की संधि या सालवाई की संधि? तो जो तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध जो था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद समाप्त हो गया था। अगला है, डैश भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ी सामंती राज्य था? त्रावणकोर, मैसूर, हैदराबाद या ग्वालियर? तो यह हैदराबाद भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ी सामंती राज्य था। अगला है, ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? जो प्लासी युद्ध था वो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में या लॉर्ड डलहौजी या वारेन हेस्टिंग्स या जेम्स हार्टली? तो किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? यह है रॉबर्ट क्लाइव। अगर बक्सर पूछे तो यह हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध, और प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव। चलिए अगला है, डैश भारत के सबसे बड़े महलों में से एक जिसे अम्बा विलास के रूप में जाना जाता है और यह वाडियार महाराजा का निवास भी था? कौन सा सबसे बड़ा महल? मैसूर, लेह महल, मत्तानचेरी महल या हम्पी? तो कौन सा महल था? मैसूर का। अगला है, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? मैसूर, बंगलुरु, कोलकाता या दिल्ली? तो टीपू सुल्तान मस्जिद जो है वो कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। इसे मैसूर मत लगा देना, इसमें कई लोग धोखा खा सकते हैं, क्योंकि टीपू सुल्तान मस्जिद जो है वो कोलकाता में है।
अगला है प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? भद्रा नदी यानी तुंगभद्रा, या भागीरथी, या व्यास नदी, या ब्रह्मपुत्र नदी। तो प्लासी की लड़ाई जो हुई थी वो भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। अगला है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? गुजरात, बंगाल, उड़ीसा या महाराष्ट्र। तो जूट मिल पहला जो था वो बंगाल में स्थापित किया गया था। अगला है भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो कौन से राज्य में शुरू की गई थी? तो सबसे पहले जो ट्रेन थी वो 1853 में महाराष्ट्र राज्य में मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी सबसे पहली ट्रेन भारत की। चलिए अगला है निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था? बंगाल विभाजन 1905, 1857 का विद्रोह, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 या भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन जो किया गया था वह 1857 का विद्रोह था। चलिए अगला है सिपाही का विद्रोह डैश में 1857 में शुरू हुआ था, यानी कि कहाँ हुआ था? आगरा, मेरठ, लखनऊ या अलीगढ़। तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था सबसे पहले मेरठ से शुरुआत हुई थी इसकी। अगला है ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? वाराणसी, ग्वालियर, मोरार या झांसी। तो जो ब्रिटिशियों से यानी कि अंग्रेजों से लड़ते हुए महारानी लक्ष्मीबाई जी का देहांत जो हुआ था ग्वालियर में हुआ था। अगला है सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई थी? झांसी, कानपुर, लखनऊ या मेरठ। तो जो सिपाही बगावत जो शुरू हुई थी वो सबसे पहले मेरठ छावनी में मंगल पांडे जी जो थे उनके द्वारा शुरू हुई थी। अगला है भारत डैश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? 1857, 1858 या 1859 या 1956। तो भारत 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। अगला है इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका का था? मैडम कामा, किट्टूर चेन्नम्मा, सरोजनी नायडू या रानी लक्ष्मीबाई। तो मणिकर्णिका जो था महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था। अगला है बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो बेलूर मठ जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी, उस दुकान का नाम क्या था? भारत स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, जय हिंद सरकारी दुकान लिमिटेड या हिंदुस्तानी स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड या बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। तो यह थी ऑप्शन नंबर डी। कौन सी दुकान थी? बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, जो रतन जी टाटा और बाल गंगाधर तिलक जी के इन्होंने आपस में मिलकर खोली थी। अगला है रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया था? स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती जी या राजा राममोहन राय जी। तो रामकृष्ण मिशन जो है वो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा शुरू किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था? जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध। किसने किया था? साहू छत्रपति या स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय या ज्योतिबा फुले। तो किसने विरोध किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अगला है आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है? महात्मा गांधी जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, विनोबा भावे जी को या राजा राममोहन राय जी को। तो आधुनिक भारतीय नवजागृति का जगत
जनक राजा राममोहन राय जी को कहा जाता है। चलिए अगला है 1893 ईस्वी में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 1893 में स्वामी विवेकानंद, लेखराज खूबचंद कृपलानी या भक्त विनोद ठाकुर या उपासनी महाराज? तो किसने किया था धर्म संघीय संसद का प्रतिनिधित्व? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अगला है भारतीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गई थी? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे या दिल्ली? तो भारतीय कांग्रेस की पहली जो बैठक थी वो बॉम्बे में आयोजित की गई थी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।